क्या हरियाणा में इस प्रचंड जीत के बाद भी मुख्यमंत्री फिर से नायब सिंह सैनी ही होंगे? क्या जिस हरियाणा में हारी हुई बाजी को नायब सिंह सैनी ने जीत में तब्दील कर दिया, उन्हें उनका इनाम मिलेगा? क्या बीजेपी का आला कमान 2022 के यूपी चुनाव की तरह ही अपने पुराने मुख्यमंत्री को ही कायम रखेगा, या फिर आला कमान की नजर में है मध्य प्रदेश का चुनाव, जो लड़ा तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गया, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए? आखिर क्या होगा नायब सिंह सैनी का, और क्यों इतनी बड़ी जीत के बाद भी नायब सिंह सैनी से दूर दिख रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी? बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, तो उसका श्रेय नायब सिंह सैनी को ही जाता है। सौम्य, मृदुभाषी, मिलनसार, जिनके मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा के वोटरों के वो सारे गिले शिकवे दूर हो गए जो 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान हो गए। लेकिन नायब सिंह सैनी इस पूरी जीत का श्रेय खुद न लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं। हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है, और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। और ये स्वाभाविक भी है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जीत का श्रेय तो उन्हें जाता ही है। लेकिन नायब सिंह सैनी ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख पूछे जाने पर जो जवाब दिया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप सुनिए कि शपथ ग्रहण की तारीख पर नायब सिंह सैनी का बयान क्या है। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि नेता विधायक दल चुनेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर आएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि तय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। और उनके इसी बयान में राजनीति की वो महीन लाइन है जिसके इस पार नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री की कुर्सी है, और उस पार शायद कोई और ही पद, क्योंकि न तो चुनाव से पहले, न तो चुनाव के दौरान, और न ही चुनावी नतीजे घोषित होने के 24 घंटे बाद तक किसी बड़े नेता का ये बयान आया है कि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी ही होंगे, और बस तारीख बतानी बाकी है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अनिल विज ने चुनाव से ठीक पहले कहा था कि मुख्यमंत्री का दावेदार तो मैं भी हूं। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ, और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं, और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अब अनिल विज को रोकना होता तो उन्हें सिर्फ एक संदेश भर भेजना था आलाकमान को कि मत बोलिए,
लेकिन संदेश उन तक नहीं पहुंचा तो वो खुद को दावेदार बताते रहे। अब भी बताते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी कभी दावेदारी छोड़ी नहीं है और अब शायद नायब सिंह सैनी का भी भरोसा थोड़ा तो हिला हुआ है ही, तभी तो वो ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर की जरूरत तब होती है जब नेता का नाम तय नहीं हो। ऐसे में ऑब्जर्वर जाते हैं, विधायकों से मिलते हैं और जो नाम विधायक सुझाते हैं उन्हें लेकर वो आला कमान तक पहुंचा देते हैं। फिर तय ऊपर से होता है। अब इसको दो उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। 2022 में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ और जब नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो न तो किसी विधायक दल की बैठक करनी पड़ी, न ऑब्जर्वर बुलाने पड़े और न ही किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड को दखल देना पड़ा। नतीजे आए और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब एक उदाहरण मध्य प्रदेश का है। 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। लग रहा था कि इस बार तो बीजेपी हार ही जाएगी। सारे सियासी पंडितों, सारे एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को हारता हुआ बता दिया। लेकिन नतीजे आए तो पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। बीजेपी न सिर्फ जीती बल्कि बम्पर वोट से जीती और तब भी इस जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। लेकिन कुर्सी उनसे दूर हो गई। तब वहां विधायक दल की बैठक भी हुई, ऑब्जर्वर भी आए और पार्लियामेंट्री बोर्ड का दखल भी हुआ और आखिरकार शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। तो अब तय आला कमान को ही करना है कि नायब सिंह सैनी को योगी आदित्यनाथ के बरक्स रखना है या फिर शिवराज सिंह चौहान के बरक्स। नायब सिंह सैनी को भी दोनों उदाहरण याद हैं, लिहाजा वो भी जो बोल रहे हैं बेहद सधे अंदाज में बोल रहे हैं, बिल्कुल एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ की तरह, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.